गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे एक्चुअली में क्या है, हीटिंग के आपने 7 लेक्चर्स देखे होंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी बाकी है। तो इस लेक्चर में जो भी हीटिंग के प्रीवियस ईयर में जेई में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कुछ बाकी है, उनको आज हम लोग देखेंगे। एक एक करके आप देखना। अभी जेई में रिसेंटली 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने का मेथड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो मेथड यहाँ पे नाइट्रोजन बनाने के लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज बेरियम अजाइड। अजाइड आयन क्या होता है? N3 माइनस आयन, अजाइड आयन। और अजाइड आयन का वैलेंसी कितना होगा? 1। और बेरियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो अगर बेरियम अजाइड देखेंगे तो क्या आएगा? BaN3 होल ट्वाइस। तो किसी भी अजाइड को, की पॉइंट क्या है, किसी भी अजाइड को अगर आप हीट करोगे तो प्योर नाइट्रोजन मिलेगा अलोंग विद मेटल। तो अजाइड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। तो मैंने लिया बेरियम अजाइड, इट विल प्रोड्यूस Ba+N2। एंड मैंने एक बार लिया सोडियम अजाइड, इट विल प्रोड्यूस सोडियम एंड N2। तो ओवरऑल की पॉइंट क्या होगा? अगर आप चाहते हो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन तो आप किसी भी मेटल अजाइड को हीट कर दो, आपको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो अजाइड हो गया। एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली जेई में आता है, सल्फेट का हीटिंग। देखो सल्फेट की हीटिंग में आपको क्या याद रखना है, मैं की पॉइंट बता देता हूँ। सल्फेट का हीटिंग विल बी सेम एज कार्बोनेट का हीटिंग। जैसे कार्बोनेट में कौन सा गैस लिबरेट होता था? CO2। यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होगा? SO3। तो सारी चीजें सेम होंगी, बट एक चेंज होगा, क्योंकि CO2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन जो SO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा SO3, तो वो मेटल को +2 से +3 में या +2 से +4 में भेज सकता है। तो हमने जो कार्बोनेट की हीटिंग में करा है, सेम कॉन्सेप्ट सल्फेट की हीटिंग में होगा, बट एक दो जो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं या जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद होने चाहिए। एक दो एग्जांपल आप देखो। सबसे पहले मैंने लिया FeSO4, फेरस सल्फेट। आइडियली फेरस सल्फेट में क्या होना चाहिए? इसका ऑक्साइड प्लस SO3 क्या होना चाहिए? FeO प्लस SO3। लेकिन क्या है, Fe में क्या टेंडेंसी होती है? +2 से +3 में जाने की, और SO3 में SO2 में जाने की। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। तो इसमें क्या देखा गया, जो FeSO4 के 2 मोल हैं उसको लोगे आप, तो Fe2 प्लस का प्रोडक्ट ना मिलके Fe कितने में जा रहा है? +3 में। तो F2FeSO4 विल प्रोड्यूस Fe2O3 एज वेल एज SO2। SO2 कौन सा प्रोडक्ट है? जिस SO3 ने इसको ऑक्साइड में बदला है वहां पे कुछ SO3 SO2 में जाएगा, और जो बचा हुआ SO3 है वो एज इट इज निकलेगा। तो ये जेई में कम से कम 5 to 6 टाइम्स आ चुका है कि ऐसा कौन सा सल्फेट है जिसको हीट करने पर SO2 एज वेल एज SO3 गैस निकले। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है ऑन हीटिंग FeSO4, Fe3 प्लस का ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 मिलेगा। एक और बहुत फेमस कंपाउंड ब्लू विट्रॉयल, आपने सुना होगा ब्लू विट्रॉयल, CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O में क्या है, जो वाटर जब इसमें रहता है CuSO4.5H2O, इसमें जब वाटर होता है ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं। और जब इसको कंप्लीटली हीट कर देंगे, पूरा का पूरा वाटर लिबरेट हो जाएगा और ये व्हाइट कलर का हो जाता है। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, जो CuSO4 का कलर होता है वाटर में वो क्या होता है? ब्लू। और CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म में कैसा हो जाता है? व्हाइट। अब CuSO4 क्या बनाएगा? CuO प्लस SO3। अब CuO फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर Cu2 प्लस, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक और याद रखना SO3 गैस का, SO3 गैस 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, SO3 गैस 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर SO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, SO2 प्लस O2 में। तो किसी भी सल्फेट की हीटिंग में अगर आपको हीटिंग बिलो 800 है तो प्रोड्यूस्ड गैस कौन सा होगा? SO3। और अबव 800 है तो प्रोड्यूस्ड गैस कौन सा हो जाएगा? SO2 प्लस O2। एक बार ये क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पहला की पॉइंट आपको क्या बोला? अजाइड। अजाइड को आप किसी भी अजाइड को हीट करोगे क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोजन।
सेकंड, किसी भी सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो इनका जो हीटिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू कार्बोनेट होगा। जैसे कार्बोनेट में बस ये ध्यान देना होगा कि जो मेटल ऑक्साइड बना है वो फर्दर ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है, और अगर वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जैसे Fe2+ किस में जा सकता है, Fe3+ में, तो फिर वहां पे क्या होगा, SO2 एज वेल एज SO3 गैस दोनों निकलेंगे। और CuSO4.5H2O कैसा होगा, ब्लू कलर का, मतलब CuSO4 में जब पानी है तो क्या होगा, ब्लू, और जब पानी नहीं है तो क्या होगा, व्हाइट, और नॉर्मल हीटिंग। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर। जैसे हम लोग एक रिएक्शन हमने देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग में सारे बाइकार्बोनेट किस में जा रहे थे, कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में। तो सेम होगा, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या बना, कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो हाइड्रोजन सल्फेट में क्या बनेगा, सेम, सिमिलर टू कार्बोनेट, सिमिलर टू बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से क्या बना था, कार्बोनेट, तो बाई सल्फेट से क्या बनेगा, सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO3। जिस तरीके से कार्बोनेट का गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस CO2 है, उसी तरीके से सल्फेट का कैरेक्टरिस्टिक गैस कौन सा है, SO3। तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट on heating will produce Na2SO4 plus H2O plus SO3, और NaHCO3 Na2CO3 कोई भी हाइड्रोजन सल्फेट अगर होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट अगर होगा तो वो सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2 में ब्रेक होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अपने सिलेबस में है, KMnO4 एंड K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7। K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6। K2Cr2O7 को जब हम हीट करते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 को हीट करने पर क्या होता है, K2CrO4 बनता है, जो कि +6 से +6 में ही है, ये ध्यान देने वाली बात है, +6 से किसमें, +6 में, और ये गया +3 में। इसका मतलब कुछ क्रोमियम का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब अब किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो होता है ऑक्साइड का ऑक्सीजन हो जाता है, और क्या बनता है, O2। तो क्या याद रखना है, K2Cr2O7 कुछ अमाउंट +6 का +6 में रहेगा, कुछ Cr रिड्यूस होके +3 में जाएगा, और ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके O2 बनाएगा। तो K2Cr2O7 इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। आपने सुना भी होगा, जो K2Cr2O7 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑक्सीजन का होता है। इस रिएक्शन से हमने इसको देखा, तो क्या याद रहेगा, K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। सिमिलर एग्जाम्पल, वन मोर सिमिलर एग्जाम्पल, KMnO4। KMnO4 को जब हीट करेंगे तो K2MnO4, यहाँ पे देखो Mn रिड्यूस हो गया, +7 से +6 में, और +4 में। इट्स अ ब्यूटीफुल रिएक्शन। Mn दो वैलेंसीज, दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर में रिड्यूस हो रहा है, +7 से +6 एज वेल एज +4, लेकिन हो रहा है रिड्यूस। अब किसी न किसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पे पोटेशियम का तो हो नहीं सकता है क्योंकि +1 में है, दैट इज हाईएस्ट वैलेंसी। Mn का भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कौन बचता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या बनाएगा, अगेन O2। तो ये आप याद रखना, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए हो तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हीट कर दो, और दो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, KMnO4 एज वेल एज K2Cr2O7। ऑक्सीजन बनाने का एक और मेथड होता है KClO3, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ये आपने 9th और 10th क्लास में ऑक्सीजन बनाने का मेथड देखा होगा। इसको हीट करते हैं क्लोरेट को, क्लोराइड प्लस O2। तो इसमें क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन +5 से किस में गया, -1 में, और ऑक्सीजन -2 से किस में गया, 0 में। तो आप ये याद रखना, मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं ऑक्सीजन बनाने के। पहला मेथड क्या है, KMnO4 को हीट करो, क्या क्या बनेगा, KMnO4 को जब हम हीट करेंगे, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, और K2Cr2O7 को जब हम हीट करेंगे तो K2CrO4
प्लस Cr2O3 प्लस O2 एंड KClO3 को जब हम हीट करेंगे KCl प्लस O2। नेक्स्ट F। नेक्स्ट अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स है हैलाइड्स या सूडो हैलाइड्स, इसमें ध्यान देना जरा। जैसे अगर आयरन है, आयरन +3 में है तो वो +2 में जा सकता है, यस वो जा सकता है, मतलब रिडक्शन उसका हो सकता है, लेकिन सामने किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो एक कंपाउंड होता है FeCl3। FeCl3 देखो आप, FeCl3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसको जब हम हीट करेंगे तो FeCl2 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन। तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए सिर्फ एक ही है, क्लोराइड किस में चला जाएगा, क्लोरीन में। तो ये क्लोरीन बनाने का बहुत शानदार मेथड होता है। FeCl3 को आप हीट कर दो, FeCl3 को जब हीट करोगे तो FeCl2 प्लस Cl2 सेम। अब लेड का कौन सा वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होता है, +4 या +2, तो आंसर होगा +2। तो अगर लेड का आप टेट्रा क्लोराइड लोगे, टेट्रा क्लोराइड मतलब +4 में अगर लेड है वो जाएगा किसमें, +2 में, क्योंकि वो उसकी ज्यादा स्टेबल वैलेंसी है, वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। +4 से किस में जाएगा, +2 में। तो लेड क्या हुआ, रिड्यूस, तो अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो क्या बचा है, क्लोराइड। तो क्लोराइड -1 से क्या जाएगा, 0 में। तो क्या कॉन्सेप्ट बना, लेड का अगर +4 में है, लेड अगर +4 में है, जैसे PbBr4, PbBr4 अगर है तो ये +4 में है, किस में जाएगा, PbBr2 में प्लस। अब ये तो हो गया रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ब्रोमीन। वेरी सिमिलर एग्जांपल PbI4, PbI4 क्या बनाएगा, PbI2 प्लस I2। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, PbI4 होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इवन एट रूम टेम्परेचर ये ब्रेक हो जाता है। PbI4 इवन एट रूम टेम्परेचर ब्रेक हो जाएगा PbI2 प्लस I2 में। एक और कंपाउंड होता है PbCN4, मतलब +4 है साइनाइड के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, PbCN2 प्लस CN2। इसको बोलते हैं साइनोजन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोजन। लेड का +4 का जिस तरीके से हैलाइड का हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, हेलोजन प्लस +2 का हैलाइड, उसी तरीके से साइनाइड में भी होता है। PbCN4 विल फॉर्म PbCN2 प्लस CN2। जस्ट आप Cn की जगह Cl मान के देखो, Cn साइनाइड को रिप्लेस कर दो आप क्लोराइड से, तो क्या आंसर होगा, PbCl4 विल प्रोड्यूस PbCl2 प्लस Cl2। यहाँ पे क्या होगा, PbCN4 विल प्रोड्यूस PbCN2 प्लस Cn। तो एक साइनाइड होता है और एक होता है थायोसाइनेट, SCN4। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर आंसर आएगा, PbSCN2 प्लस SCN2। तो क्या कॉन्सेप्ट बना, लेड अगर +4 में है, किस किस के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, साइनाइड और थायोसाइनेट अगर +4 में है और उनको हीट करा अगर आपने, तो +2 में जाएगा अलोंग विद दीज एनाइन एज वेल एज इनका Cl- का, Cl2Br- का, Br2I- का, I2F- का, F2 और Cl- का Cn2, जो कि कहलाता है सूडो हेलोजन। सूडो हेलोजन क्या होते हैं, जिनमें हेलोजन की क्वालिटीज होती हैं बट वो हेलोजन ना हो। जैसे क्लोराइड भी होता है, Cl2 भी होता है, उसी तरीके से Cn- होता है और Cn2 भी होता है। इसको बोलते हैं साइनोजन, सूडो हेलोजन। और ये बना लेगा आपका SCN- किस में जाएगा, SCN2। ऑल द बेस्ट।